प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। आज की हमारी रविवार विशेष की स्टोरी हरियाणा के ऐतिहासिक शहरों में शामिल नारनौल के उस जल महल पर केंद्रित है जिसमें जल ही नहीं है। सिस्टम की लापरवाही कहें, सरकार को दोष दें या प्रशासन को दोष दें, दोष किसी को भी दें, लेकिन बिना जल भी ये जल महल लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। इस प्राचीन जल महल को भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया हुआ है। पुरातत्व विभाग के इस कदम से आप जल महल का महत्व समझ सकते हैं, समझ गए होंगे। एनसीआर क्षेत्र के उन घरेलू पर्यटकों के लिए नारनौल ऐसी जगह है जो वीकेंड पर किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो उन्हें किसी ऐतिहासिक विरासत से रूबरू करा सके। दोस्तों, ऑडियो वीडियो के माध्यम से जल महल की सैर पर चलने से पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की मेरी अपील स्वीकार करें। एनजेपी इंडिया नाम का हमारा यह यूट्यूब चैनल रविवार को कुछ न कुछ नया लेकर आपके बीच पहुंचता है। हम रविवार को या तो प्रेरक सफ़र एंड इंस्पायरिंग स्टोरी नाम से कोई सक्सेस स्टोरी पोस्ट करते हैं या फिर हमारी विरासत नाम से किसी ऐसी जगह से आपको रूबरू करवाते हैं जिसके पीछे कुछ इतिहास छुपा हो या जहां एक पर्यटक के रूप में भी आप जा सकते हो। किसी स्थान विशेष का खास जायका हो या किसी स्थान विशेष का कोई दर्शनीय स्थल, हम रविवार को कुछ नया लेकर हाजिर होते हैं। हमारी विरासत की कड़ी में यह दूसरी स्टोरी है। हम चर्चा कर रहे थे नारनौल के जल महल की। यह स्टोरी केवल उन घरेलू पर्यटकों के लिए है जो वीकेंड पर केवल 1 या 2 दिन का समय किसी खास जगह पर बिताना चाहते हैं। दोस्तों, जल महल को देखने वैसे तो कभी भी जाया जा सकता है, लेकिन सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूरज की किरणें पड़ने पर इसकी चमक कुछ बढ़ जाती है। जल महल नाम के अनुरूप जल महल ही था। एक जमाने में इस महल के चारों ओर पानी भरा रहता था, लेकिन अब सब सूखा हुआ है। लेकिन इमारत की भव्यता, कलात्मकता और निर्माण शैली आकर्षित करती है। इस जल महल का निर्माण अकबर के दरबार में अधिकारी रहे शाह कुली खान ने सन 1591 में किया था। यह अधिकारी ही एक समय नारनौल का शासक था। जल महल में भारतीय वास्तुकला के साथ साथ पर्शियन शैली भी है। महल तक पहुंचने के लिए छोटा सा आकर्षक पुल आज भी मौजूद है। एक जमाने में इसका निर्माण जल संरक्षण के उद्देश्य से किया गया था। मुख्य भवन के बाहर मीनारें बनी हुई हैं। दीवारों पर बने भित्ति चित्र, इसकी निर्माण शैली व खास आकृतियां बरबस आगंतुकों का ध्यान आकर्षित करती है। नारनौल के नामकरण को लेकर हम यहाँ किसी तरह का दावा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस बारे में लोग एकमत नहीं हैं, कोई लिखित इतिहास भी मौजूद नहीं है, लेकिन चर्चाएं काफ़ी है। इन चर्चाओं को हम विराम दे रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, नारनौल के जल महल की बात करते हैं। एक बात पर तमाम लोग सहमत हैं कि नारनौल ऐतिहासिक शहर है। ऐसा कहा जाता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद यह क्षेत्र अकबर के नियंत्रण में आ गया था। अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य को गिरफ्तार करने के इनाम के तौर पर शाह कुली को यह शहर इनाम में दिया गया था। जब शाह कुली खान यहाँ का जागीरदार बना, तब उसने नारनौल में जल महल का निर्माण करवाया। इंटरनेट प्लेटफार्म पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार अकबर के शासनकाल में ही नारनौल में बीरबल के छत्ते का निर्माण हुआ। इस छत्ते का पूरा नाम राय बाल मुकुंद का छत्ता है। यह भी एक ऐतिहासिक और संरक्षित इमारत है। कुछ दिन पहले ही हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसके जीर्णोद्धार की बात कही थी और बजट स्वीकृति की बात भी कही थी। नारनौल आए तो इसे भी देखना न भूलिएगा। महेंद्रगढ़ जिला की सरकारी वेबसाइट पर भी इस जल महल के बारे में, इस बीरबल के छत्ते के बारे में काफ़ी जानकारी उपलब्ध है। जल महल लगभग 11 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। 400 वर्षों से भी अधिक पुराने इस सरोवर में समय के साथ मिट्टी जमा हो गई थी। वर्ष 1993 में महेंद्रगढ़ जिला प्रशासन ने इसे हटाया था। मिट्टी हटाने के बाद बीच में नहरी सिस्टम को दुरुस्त करके इस जल महल में पानी भी भरवाया गया, लेकिन स्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ है। दिल्ली से रेवाड़ी के रास्ते शेखावाटी की ओर जाने वाले पर्यटकों को भी यहाँ कुछ देर रुककर जल महल व बीरबल का छत्ता देखना चाहिए। इसके अलावा भी ऐतिहासिक शहर नारनौल में चोर गुंबद, तख्त वाली बावड़ी, ईदगाह व शाह कुली का मकबरा जैसी ऐतिहासिक धरोहर भी मौजूद है। पर्यटक इन तक भी पहुँच सकते हैं। अभी तो हमने आपको जो जल महल दिखाया है वह बिना जल का है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में यहाँ वास्तव में जल से भरा हुआ जल महल होगा, जो आपको और भी आकर्षक लगेगा।
चूने और पत्थर से बनी यह प्राचीन इमारत इस बात की गवाह है कि आज की सीमेंट कंक्रीट के मुकाबले तब की निर्माण शैली कहीं बेहतर थी, दीर्घायु थी। देखरेख के अभाव के बावजूद 4 शताब्दी तक इस भवन का इस तरह खड़ा रहना आश्चर्यचकित करता है। रविवार विशेष में आज इतना ही। अगले रविवार को फिर लेकर आएंगे कोई नई और रोचक कहानी। धन्यवाद।